नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान हुआ। इस चरण में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर और महाराष्ट्र की 13 सीटों पर मतदान हुआ। वहीं ओडिशा की 35 विधानसभा सीटों पर भी मतदान किया गया। 7 चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 का 5वें चरण में 20 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, ओडिशा की 5, बिहार की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर की 1, लद्दाख की 1 सीट पर वोटिंग हुई। वहीं कुछ छिटपुट हिंसा की खबरें भी यूपी और पश्चिम बंगाल से मिली हैं। पांचवें चरण में कई बड़े दिग्गजों की चुनावी प्रतिष्ठा दांव पर है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, चिराग पासवान, राजीव प्रताप रूडी, रोहिणी आचार्य, उमर अब्दुल्ला और पीयूष गोयल जैसे दिग्गज शामिल हैं। 5वें चरण के साथ कुल 428 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में बंगाल में छिटपुट हिंसा के बीच 7 सीटों पर मतदान हुआ। वोटिंग के दौरान बनगांव में भाजपा नेताओं पर हमले की घटना सामने आई है। आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगा है। उलबेरिया के बगनान इलाके में भी भाजपा कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया। बनगांव में भाजपा नेताओं पर हमले की घटना सामने आई है। आरोप टीएमसी पर लगा है। वहीं बैरकपुर के बीजपुर इलाके में भाजपा प्रत्याशी अर्जुन सिंह के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए गए। उलबेरिया के बगनान इलाके में भी भाजपा कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया। तो ये तो हो गई बंगाल में छोटी मोटी घटनाओं की बात। अब ये भी जानते हैं कि किन दिग्गज नेताओं और अभिनेताओं ने वोट डाला और क्या कुछ कहा। तो मुंबई में गायक कैलाश खेर ने भी मतदान किया। मतदान करने के बाद गायक कैलाश खेर ने कहा, मैं बोलना चाहता हूं कि भारत बदल रहा है। राष्ट्रहित में ऐसे ही जुटे रहिए और वोट करते रहिए। वहीं फिल्म जगत की कई दिग्गज हस्तियों ने मतदान किया। इस दौरान वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गौरतलब है कि धर्मेंद्र बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। वोट की अपील वाले सवाल पर अभिनेता धर्मेंद्र ने कहा, जनता जानती है कि कैसे एक अच्छा भारतीय बनना है और भारत को कैसे आगे ले जाना है। मुझे यकीन है वो एक अच्छे भारतीय हैं। वहीं मथुरा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी ने भी मतदान किया और मुंबई में अभिनेता राहुल बोस ने लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए मतदान किया। वहीं मतदान करने के बाद अभिनेता और शिवसेना नेता गोविंदा ने कहा, अभी किसी और विषय पर चर्चा नहीं होगी। घर से बाहर आएं और वोट करें। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वोट डालने के लिए मुंबई के एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे और वोट डाला। रायबरेली से उम्मीदवार राहुल गांधी की भी बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के दौरान सोमवार को वो रायबरेली पहुंचे। रायबरेली पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले पिपलेश्वर हनुमान मंदिर में प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने रायबरेली के एक पोलिंग बूथ पर पहुंचकर जायजा भी लिया। बता दें कि राहुल गांधी दिल्ली में वोटर हैं, लेकिन वो रायबरेली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी अपना वोट डाला। उन्होंने वोटर्स से ज्यादा अपना मताधिकार प्रयोग करने की अपील की है। खबरों में रहना है अपडेट, तो देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।